जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो में आपको पाँच क्वेश्चन हम एमसीक्यू के फॉर्म में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करवाएंगे। हालांकि ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो रहेगी जिसमें भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब आप एक साल तक कंटिन्यू इन वीडियोस के माध्यम से प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास एक बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके पास एक तुक्का लगाने का भी एक आइडिया बहुत अच्छा खासा डेवलप हो जाने वाला है। तो जो अगर हम यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें टिक द एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, जो टिक द करेक्ट वर्ड टाइप के होते हैं। तो उन क्वेश्चंस में आप ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं कर सकते, क्योंकि याद करने के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली चीज़, चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। भूमि आधारित ज्वालामुखी के बड़े विस्फोट से भारी मात्रा में जलवाष्प निकलता है, जिसका शीतलपन प्रभाव हो सकता है। दूसरा है, हालांकि हपाई ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट हुआ है। तीसरा है, यह ज्वालामुखी हिंद महासागर में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या नहीं है, चुनाव करें। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल एक और दो, तीसरा है केवल दो और तीन, और चौथा है सभी। सही उत्तर है सभी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूमि आधारित ज्वालामुखी के बड़े विस्फोट से अधिक जलवाष्प निकलती है, लेकिन वे समताप मंडल में भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इंजेक्ट कर सकते हैं, जिसका अल्पकालिक शीतलन प्रभाव होता है। हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी पिछले कुछ दशकों में नियमित रूप से फटा है। यह ज्वालामुखी प्रशांत सागर में स्थित है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशांत महासागर क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसको रिंग ऑफ फायर एरिया भी कहते हैं। जापान वहीं पे स्थित है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी वगैरह देखी जाती है। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ की जो पेटियां हैं वो ऊपर नीचे आपस में घर्षण करती ही रहती है। तो यहीं पे आपको ज्यादातर ज्वालामुखी पर्वत भी देखने को मिलेंगे, और ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप का निर्माण होता है। भूकंप बनते हैं ज्वालामुखी की वजह से, क्योंकि उसका विस्फोट इतना ज्यादा रहता है कि वो कई मैग्नीट्यूड के भूकंप लाने की क्षमता रखता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक विनाश का हथियार एक परमाणु, रेडियोलॉजिकल, रासायनिक, जैविक या अन्य उपकरण है, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाना है। दूसरा है, भारत में सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित सभी सम्मेलनों पर एक हस्ताक्षर करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या नहीं। पहला केवल एक, मुझे लगता है एक। आप भी अपना चुनाव कर लीजिए। केवल दो, केवल एक, दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, कोई भी नहीं। सही उत्तर है एक। व्याख्या। सामूहिक विनाश का हथियार एक परमाणु, रेडियोलॉजिकल, रासायनिक, जैविक या अन्य उपकरण है, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाना है। भारत जैविक हथियार सम्मेलन यानी WC और रासायनिक हथियार सम्मेलन यानी CWC का हस्ताक्षर करता है। एक संसाधन के रूप में जल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विश्व के जल संसाधन का लगभग 4% हिस्सा है। दूसरा है, किसी सहित जल का 89% और भूजल उपयोग का 92% हिस्सा है। तीसरा, औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा सतही जल उपयोग के 2%, भूजल के 5% का सम्मिलित है। चौथा है, घरेलू क्षेत्र का हिस्सा भूजल की तुलना में सतही जल उपयोग से अधिक है। नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। पहला है एक, दो और तीन। दूसरा है केवल एक, दो और चार। तीसरा है दो, तीन और चार। चौथा एक, दो, तीन, चार और मतलब सभी है कुल मिला के। इसका सही उत्तर है डी, यानी सभी। भारत में विश्व के सतही जल क्षेत्र का लगभग 2.45% पृथ्वी के जल संसाधनों का 4% और विश्व जल संसाधनों का लगभग 16% है। अधिकांश सतही और भूजल के उपयोग के लिए कृषि खाते हैं। अधिकांश सतही और भूजल उपयोग के लिए कृषि खाते हैं। यही सतही जल का 89% और भूजल के उपयोग का 92% है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का
हिस्सा सतही जल का उपयोग के 2% और भूजल के 5% के सम्मिलित है। घरेलू क्षेत्र का हिस्सा भूजल की तुलना में सतही जल के उपयोग में अधिक है, जो कि 9% है। भारत में विद्युत क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, G20 देश में भारत अकेला ऐसा देश है जो पेरिस समझौते के तहत लक्ष्य हासिल करने की राह पर नहीं है। दूसरा, विद्युत उत्पादन में पवन ऊर्जा का योगदान और सौर ऊर्जा से अधिक है। सही विकल्प चुनें। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2, चौथा कोई भी नहीं। सही उत्तर है कोई भी नहीं। G20 देशों में एकमात्र देश भारत ही है जो पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्य हासिल करने की राह पे है। जनवरी 2022 तक भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 152.36 गीगावाट थी, जो कुल स्थापित बिजली की क्षमता का 38.56% है। भारत के उद्योग और विदेश व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कच्चा तेल, कोयला और संबंधित पदार्थ, कीमती पत्थर और सोना भारत के व्यापारिक आयात के लगभग 50% हिस्सा बनते हैं। स्विच ट्रेडिंग और डेट फॉर्म गुड्स विभिन्न प्रकार की काउंटर ट्रेडिंग तकनीकें हैं। बुनियादी ढांचों के लिए संसाधन समृद्धि और वित्तीय पोषण यानी RFI एक ऐसी विधि है जिसमें एक उधार लेने वाले देश बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए सुरक्षित ऋणों के भुगतान के लिए प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात से अर्जित होने वाले भविष्य के राजस्व को प्रतिबंधित करता है। काउंटर परचेज ड्यूटी यानी CPD शुल्क का एक विशिष्ट रूप है जिसके सरकार आयात सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव के मुकाबला करके घरेलू उत्पादक की रक्षा के रूप में लगती है। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है 1, 2 और 3, तीसरा है केवल 2 और 3 और 4, चौथा है 1, 2, 3, 4 यानी सभी। सही उत्तर है इसका केवल 1, 2 और 3। वर्तमान में कीमती पत्थर, सोना, कोयला और संबंधित उत्पादक और ईंधन आयात कुल व्यापारिक आयात का लगभग 50% है। अकेले ईंधन आयात कुल व्यापारिक आयात का लगभग 28% होता है। मोती कीमती और अर्ध कीमती पदार्थ का आभूषण लगभग 14% बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ में आए होंगे, कुछ नहीं, बट व्याख्या पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वो क्वेश्चंस अच्छे समझ आ जाने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो डेली लाएंगे कि आने वाले जब आपकी कंपटीशन की तैयारी खत्म हो तो आपके पास प्रीलिम्स की कुछ ऐसे MCQ तैयार करने के लिए आपसे अलग कोई बर्डन ना हो। आप एक वीडियो डेली देखिए, 5 क्वेश्चन डेली तैयार कीजिए और ये इनफ रहेगा आपके लिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये उसी पैटर्न में हम लाते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम अलग से क्वेश्चन नहीं लाते जो एग्जाम में नहीं पूछे। ये वही क्वेश्चन है जिसकी तरीके से क्वेश्चन आते हैं या यही क्वेश्चन कभी आ चुके हैं एग्जाम में। तो कल मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद।